प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास रहेगी LCM SCF पर। टॉपिक नंबर नेक्स्ट है आपका, चैप्टर नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। LCM SCF बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो LCM SCF को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलो तो बेटा आ जाओ सभी, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। फिर ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बेटा आपको बता दूं, 2 मिनट के लिए LCM होता है और एक क्या होता है, SCF होता है। बेटा LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और SCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर सीधी सीधी हम इनके ऊपर बात करें तो प्यारे बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हो, SCF में क्या होता है, भाग होता है, डिवाइड होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को एक बार में भाग कर दे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और LCM होता है बेटा वह छोटी से छोटी संख्या जिससे जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दी गई सभी संख्याओं से बेटा प्यारे बच्चों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लघुत्तम समावर्त्य, समावर्त्य। और इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं महत्तम समावर्त्य, तम समावर्त्य। सभी प्यारे बच्चे अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। महत्तम समावर्त है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है भाग करने के लिए। इसमें प्यारे बच्चों क्या करना है, इसमें आपको गुणनखंड करना है। आप बेसिक सीधा सीधा बोलें तो आप इसमें क्या करेंगे, गुना, गुणनखंड। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड, ठीक है। यानी जो आपका LCM का आंसर आएगा वो क्या होगा, वो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो रहा होगा, वो डिवाइड हो रहा होगा। दी गई सभी संख्याओं से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो टाइप नंबर 1, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों सभी को करने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से शुरू कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, 10, 15, 20 और 25, इसका क्या बताना है प्यारे बच्चों, LCM बताना है। तो जो इसका बेसिक तरीका है प्यारे बच्चों वो कैसे निकालते हैं, देखें 10, 15, 20 और क्या हो गया 25, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और कम से कम दो संख्याएं दी गई संख्याओं में से भाग होनी चाहिए, कम से कम उस संख्या से भाग जरूर करना है। एक संख्या भाग हो रही है तो उससे भाग नहीं करना है। चलो प्यारे बच्चों पहले 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, ये भाग नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 2 से 10 बार, 2 से 25 बार। अब आपने देखा आप 2 से दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि 2 से भाग नहीं हो रहा। अब कितने से करेंगे, 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। प्यारे बच्चों वहीं रुक जाना है जहां पर संख्याएं अलग अलग आ जाएं, जहां पर संख्याएं अलग अलग आ जाएं उससे आगे फिर काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आपके गुणनखंड है बाहर वाले होते हैं सभी को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5। प्यारे बच्चों एक को लिखना चाहते हो लिख लें, नहीं लिखना चाहते मत लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुना करो, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 300। तो आप कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, LCM कितना आ गया प्यारे बच्चों, 300 LCM आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सभी नोटबुक में नोट करते रहेंगे, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चनों को देखें कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे कैसे उनको बनाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका भी देख लें आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो
आप ऑप्शन से भी उठाकर इनको बना सकते हैं। 10 से कौन सी संख्या भागे, पहला ऑप्शन उठा लिया आपने, 300 को भाग करो 10 से भाग हो रहा है, 15 से भाग करो ये भी भाग हो रहा है, 20 से भाग करो ये भी हो रहा है, 25 से भाग करो ये भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो दिए गए अक्षरों से, दिए गए जो भी नंबर दे रखे हैं उन सभी से क्या हो जाए, भाग हो जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लेना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए प्यारे बच्चों, भाग हो जाए। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आई होगी बात, सभी ने नोट भी कर ली होगी। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिया हुआ है, ध्यान से देखें, अच्छे से करने का प्रयास करें। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, 12, 30, 44, 56 का एलसीएम ज्ञात करें। 12, 30, 44, 56 का एलसीएम ज्ञात करें। प्यारे बच्चों कोशिश करें ज्ञात करने की, निकालने की कोशिश करें। पेन कॉपी सभी के पास है, प्रयास किया करें, आप जितनी कोशिश करोगे इतना ही सीखोगे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें प्यारे बच्चों। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, निकालो, 12, 30, 44, 56। तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन से नहीं कर सकता वो ऐसे कर लेना। ठीक है, और जिसको पता है कि मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो वो ऑप्शन से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने भाग के नियम भी आपको बताए हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है एक बार जाके उस क्लास में। जल्दी जल्दी पेपर में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उन्हीं की सहायता से, तो आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं 2 से 6 बार, 10 बार, 2 से सॉरी 10 बार नहीं 15 बार। कितनी बार प्यारे बच्चों, 15 बार, 22 बार, 28 बार। फिर 2 से करो, 2 से कितनी बार, 3 बार, 15 को छोड़ दो 11 बार और 14 बार। फिर अब कितने से करोगे प्यारे बच्चों, देखो कितने से करोगे, 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 11 ये 14 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सभी संख्याएं क्या आई हैं, अलग अलग संख्याएं आ गई, सभी संख्याएं क्या आ गई, अलग अलग आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 14। फटाक से आंसर देना है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी तरीके से कहना कि पेपर में समय वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करें। एलिमिनेटिंग मेथड सबसे अच्छा होता है पेपर के अंदर, ऑप्शन को काटना। प्यारे बच्चों अगर अपने ऑप्शन को काटना सीख लिया, कम से कम आपसे 40% क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर के अंदर जिनसे आप एलिमिनेटिंग मेथड लगाकर बहुत कम समय में उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। प्यारे बच्चों कितना हो गया, 60, 60 से 11 की गुना करी, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 660। क्या बच गया, 14, गुना करो, 14 0 0, 14 छक्के 84, 8। पीछे देखना प्यारे बच्चों, 40 है किसी में, पीछे देखना प्यारे बच्चों, 40 है किसी में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको ऑप्शन से कर देना है जल्दी जल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों, समय वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, सीखने की। आई होप सभी को समझ आई होगी बात। तो हर टाइप के मैंने कम से कम 2 क्वेश्चन रखे हैं ताकि एक क्वेश्चन में बता सकूं, अगले क्वेश्चन पर आप ट्राई कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि सभी बच्चों के पास क्लास पहुंच जाए, सभी बच्चे क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, और सभी बच्चे एलसीएम एचसीएफ की क्लास को ले सकें और निकालना सीख सकें, कैसे क्वेश्चन करना होता है पेपर में, कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर एचसीएफ अब की बार आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया है प्यारे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं को भाग किया जा सकते हैं। बेसिक बात यह है कि आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ में क्या करके देखना है, भाग देखनी है। जिस संख्याओं को ऑप्शन में से कोई एक संख्या भाग कर देगी बड़ी से बड़ी, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से उड़ा दो, वैसे करना है वैसे कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें 26, 91, 117। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, जब 3 संख्याएं दे रखी हों, जब 3 संख्याएं दे रखी हों तो बड़ी बड़ी संख्याएं जब भी दी जाती हैं तो इनको छोटा कर लेते हैं पहले, और आसान चीज़ रहती है एचसीएफ निकालने में आपके लिए। इनको छोटा कर ले, सभी में से एक एक करके सभी को घटा लो। 91 में से
26 को माइनस कर दो, 117 में से 26 को कर दो, 117 में से 91 को कर दो, ताकि संख्याएं छोटी छोटी आ जाएं और आपको दिक्कत ना आए निकालने में। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कितना आ गया ये 5, 11 में से 8 में से 2 गए 6, कितना आ गया प्यारे बच्चों 65। यहाँ से करो 7 में 6 गया 1, और ये आ गया 91। यहाँ से करो प्यारे बच्चों 7 में 6 आ गया, उसके बाद 11 में 2 आ गया। ठीक है, अब नई संख्या आपके सामने क्या आई है, 65, 91, 26। अब ऑप्शन में से प्यारे बच्चों देखें, 12 से ये भाग हो रही है, नहीं हो रही, 11 से ये भाग हो रही है, नहीं हो रही, 9 से ये भाग हो रही है प्यारे बच्चों, नहीं हो रही, तो किससे भाग हो रही है ये, 13 से भाग हो रही है। तो इनका एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फटाक से करना है, आंसर को निकाल के क्वेश्चन में लगा देना है। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। कोई भी बड़ी बड़ी संख्याएं सबसे पहले एक दूसरे में से माइनस कर लें, ताकि बड़ी संख्याएं आपके सामने ना रहें, छोटी छोटी संख्याएं आ जाएं, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। दबा के लाइक करना है, क्लास को दबा के शेयर करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको भी एग्जाम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। बिल्कुल शुरू से क्लास चले, एक एक चैप्टर आपको करवाया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेली हम रोज़ाना 8:30 बजे शाम को मैथ की क्लास लेकर आते हैं, क्लास में जुड़ना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। बहुत अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे मित्रों, आ गया समझ में? आई होप सभी का आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फिर एक से एक एससीएफ का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया है, कम से कम एक टाइप से 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि एक क्वेश्चन समझ आ सके, दूसरे क्वेश्चन को आप क्या कर सकें, बना सकें। ठीक है, तो जल्दी से बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले माइनस कर लें, छोटी रकम इनमें से निकाल लें। ठीक है, ताकि आसानी रहे, ताकि प्यारे बच्चों क्या रहे, आसानी रहे करने में। करें, 1200 में से 860 16 जाएंगे तो 10 में से 6 गए तो 4 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया प्यारे बच्चों, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर आ जाओ। 1200 में से ये क्या बच गया, 528 बच गया। ये क्या बच गया प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो 2, 2 में से 1 गया 1, 17 में से 8 गया 9। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नई रकम आपके सामने क्या आ गई बनकर, 384, 528, 912। अब आपको वो वाली रकम नहीं देखनी है, अब ये वाली रकम देखनी है, जिसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप मेथड से भी कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 40 तो आएगा नहीं, क्योंकि 40 तो इसको भाग कर ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा 120 भी नहीं आएगा, क्योंकि 120 लिख रहा है, वो भी इसको भाग नहीं कर सकता। ठीक है, या तो 48 आएगा, या क्या आएगा, 96 आएगा। अब देखते हैं किससे भाग हो रहा है, अब देखते हैं किससे भाग हो सकता है। 384, चलो बेटा आपको मैं मेथड बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, एक बार सभी मेथड को भी सीख लें कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करना है, किसी संख्या को भाग कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है जो आ रही है। ठीक है, और तब तक भाग करना है तब तक पूरी भाग ना हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, कितनी बार गया, एक बार, 384, कितना आ गया 2, सॉरी कितना आ गया 4 प्यारे बच्चों, कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया, 12 में से 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 384 को कहाँ उतार लें, ये ठीक है, इसको क्रॉस में भाग बोला जाता है, जो शेष फल आ जाता है उससे भाग करना है, फिर किसको, जिससे पहले आप भाग कर रहे थे। इसको कहाँ उतार लेंगे, यहाँ पर। कितनी बार गया बेटा, 2 बार देखो 2 चौक 8, उसके बाद 14 दूनी 28। ठीक है प्यारे बच्चों, करो, 14 में से 8 गया 6, 7, 17 में से ये आ गया 9। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 144 आ गया। कितनी बार गया, एक बार गया, 9 6, कितना आ गया, 14 में से 8 आ गया, 13 में से 9 गया, 4 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ उतार लो 6, 48 दूनी कितना हो गया, 96 हो गया। तो जिससे प्यारे बच्चों भाग हो जाता है
जिससे प्यारे बच्चों भाग हो जाता है लगभग वही आपका एचसीएफ हो जाता है, जो आपको पूरा पूरा भाग में मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन से और दूसरा तरीका देख लें कैसे कर सकते थे। इसके आप क्या कर लें, 8 और 6, 8 और 6 टुकड़े कर लें। मैंने आपको पिछली क्लासों में 8 का नियम भी बताया है, 6 का नियम भी बताया। 8 का नियम भी बताया बेटा प्यारे बच्चों, और 6 का नियम भी बताया। ठीक है, 8 का नियम क्या बताया मैंने, लास्ट के तीनों अक्षर 8 से भाग हो जाने चाहिए। 6 का नियम क्या बताया है, 2 से भाग हो जाना चाहिए और 3 से भाग हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से भाग हो जाना चाहिए और 3 से भाग हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आंसर आपका आ गया है, 48 आपका आंसर आ गया। ऐसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ का आंसर निकाल सकते हो। जल्दी जल्दी आप पेपर के अंदर एचसीएफ का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को क्लास समझ आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें प्रिय बच्चे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 3। ठीक है, अब की बार आपको क्या दिख रहा होगा, फ्रिक्शन में यानी अंश बटे हर के रूप में एलसीएम भी पूछा जाएगा आपसे, एफसीएफ भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इसलिए मैंने साइड में नोट भी लिख दिया है प्यारे बच्चों। देखो, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली लाइन का क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाली लाइन का क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। और बटे में नीचे वाली लाइन का क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, नीचे वाली लाइन का क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, एचसीएफ। जो चीज़ निकालते हैं वही ऊपर वाली लाइन का निकालना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे एचसीएफ दिया हुआ है तो देखो एचसीएफ में क्या लिखा है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली लाइन का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली लाइन का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों। आई होप सभी को क्लियर हो रही होगी बात। सभी नोट कर लें अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चों इसको कैसे करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। चलो, क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है तो निकालने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला है, ऊपर वाली लाइन का एचसीएफ। ऊपर वाली लाइन क्या है, 1 2 3 और 7, 1 2 3 और 7। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया कि वह संख्या बड़ी से बड़ी जिससे दी गई संख्याओं को भाग किया जा सके। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, एक संख्या है, तो एक से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। और जब कोई भी ऐसी संख्याएं आ जाएं जो किसी से भाग ना हो तो उनका एचसीएफ भी बेटा प्यारे बच्चों कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, एक ही होता है। ठीक है, चाहे अभाज्य संख्या हो चाहे विषम संख्या है, कुछ भी संख्याएं हो जो भाग नहीं हो रही उनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऊपर वाली लाइन का एचसीएफ क्या आ गया, एक। नीचे वाली लाइन का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो 2 7 5 और 10, दो प्यारे बच्चों 7 5 और 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है तो निकालें। 2 7 5 10 प्यारे बच्चों निकालें, 2 1 7 5 5, किससे जा रहा है, 5 से, 1 7 1 1। ठीक है, अब नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। तो एचसीएफ इनका कितना आ गया, सॉरी एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों इनका, 70। तो नीचे क्या आ जाएगा, 70। तो आपका फाइनल आंसर एचसीएफ का क्या आ जाएगा, 1/70। 1/70 कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आई होगी बात। सभी नोट कर लें बेटा क्या मैंने लिखवाया है, कैसे हमें आंसर देना है। ऐसे जल्दी जल्दी आपको आंसर निकालने, पेपर के अंदर समय वेस्ट नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया ऐसा ही। प्रत्येक टाइप से 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं ताकि क्लियर होती रहे सारी बात। एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आया नहीं आया ये देखते रहें आप। अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों इसमें, एलसीएम। क्या निकालना है प्यारे बच्चों इसमें, एलसीएम निकालना है। तो देखें, एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाली लाइन का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, क्योंकि बेटा जो निकालना होता है वही ऊपर वाली लाइन का निकलता है। और नीचे वाली लाइन का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखें, जब ऊपर वाली लाइन का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 12 आएगा बच्चे, क्या आएगा, देखो 2 1 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे, 2 एकम 2 1 3, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा एलसीएम? 6 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों? एचसीएफ निकालना है 7 2 7 का। ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 6/1। कितना आंसर आ जाएगा? 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में ठीक कर लें इसको। ये कितना है? 12 नहीं है, ये कितना है? 6 है। ये प्यारे बच्चों 12 नहीं है, ये कितना है? 6 है। ठीक है, कितना है? ये 6 है। आई होप सभी को समझ आई होगी बात। फ्रिक्शन में आएगा तो सभी बच्चे कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों? कर लेंगे ना सभी? बताएं एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें प्यारे बच्चों। बिल्कुल बेसिक से क्लास चली, एक एक चीज़ को बार बार आपको समझाया जा रहा है, टाइप वाइज समझाया जा रहा है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाना, आपसे दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन पेपर के अंदर बना कर आओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सीखें, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना पाएंगे पेपर के अंदर, समय वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि समय बहुत मायने रखता है पेपर के अंदर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बात टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 आ गया है, तो टाइप नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्या करेंगे? दशमलव वाले, डेसिमल वाले। प्यारे बच्चों किस में एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा? डेसिमल में। प्यारे बच्चों किस में पूछा जाएगा? डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में एचसीएफ एलसीएम बेटा कई पेपरों में देखने को मिला है, अभी वर्तमान में ही यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था डेसिमल वाला। ठीक है, एक डेसिमल से क्वेश्चन आया था एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सीखें, कुछ नहीं है। डेसिमल को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उसके बटे में इतनी क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। कितनी लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पिछले वाले टाइप के तरीके से ही निकालेंगे, अंश बटे हर से। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। देखें 36 पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 2, तो मैं इसमें कितनी 0 लगा दूँ? 2 0 लगा दूँ। ठीक है, पर 1.2 कितनी है? पॉइंट के बाद 1 है तो 1 लगा देते हैं। 4.8 कितनी है प्यारे बच्चों? 1 लगा देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है प्यारे बच्चों? एलसीएम पूछा है। तो वही काम है, इनको बेटा काटना नहीं है। काटने के बाद आप उलझन में फंस जाओगे, क्योंकि 0 वाली संख्याओं का एलसीएम हो एचसीएफ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। काटना नहीं है इनको। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो प्यारे बच्चों 36 12 और 48। 36 12 और 48, इसका क्या प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। निकालो एलसीएम निकालो। 36 12 48 किससे करेंगे? 2 से। 18 बार, 6 बार, 24 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 बार, 12 बार, फिर 3 से 3 बार, 1 बार और 4 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नहीं होगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 चौका बेटा 144। कितना एलसीएम आ गया आपका? 144। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ गया? 144। अब नीचे वाली लाइन का क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाली लाइन का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे? भाग कर दे। दी गई संख्याओं को क्या कर दे प्यारे बच्चों? भाग कर दे। तो बेटा एचसीएफ का एक रूल और है, जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है बेटा, उससे छोटा आंसर कभी भी नहीं आ सकता है। उससे छोटा आंसर कभी भी नहीं आ सकता है प्यारे बच्चों। सॉरी, छोटा आंसर आ जाएगा, बड़ा आंसर कभी भी नहीं आ सकता है। ध्यान रखना, कैसा आंसर नहीं आएगा प्यारे बच्चों? बड़ा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना। बड़ा आंसर कभी भी नहीं आ सकता। 10 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आएगा, छोटा बेशक से आ जाए। तो ये सभी किससे कट रही है प्यारे बच्चों? 10 से। तो आप कहोगे इनका एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? पॉइंटों में दिए गए हैं, तो आप भी लगा दो। कितनी 0 यहाँ पर? 1 0। तो पीछे से शुरू करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद क्या लगा दो? एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 14.4। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें प्यारे बच्चों। ध्यान से सभी चीज़ों को सीखें, सभी बच्चे पूरी क्लास लिया करें, कोई बच्चे क्लास छोड़कर ना जाया करें। ठीक है, आपके काम की बातें चल रही है, आपके पेपर के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है सारी चीज़ करवाई जा रही है एक एक करके आप सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप सभी पढ़ें। ठीक है, तैयारी को आप अपनी को आगे बढ़ाएं। जितनी अच्छी तैयारी करोगे, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होंगे पेपर में, इतनी दिक्कत आपको कम आने वाली है। वरना बेटा पेपर में बहुत दिक्कत आती है।
ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो सर दर्द हो जाता है, माइंड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, पहले इतना सीख लेना है जो पेपर में क्वेश्चन को देखते ही आप बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी ने उतार लिया होगा, समझ भी आया होगा सभी के। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। अब की बार क्या पूछा गया? एससीएफ पूछा गया। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? एससीएफ। चलो बनाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। 130, 130 पॉइंट के बाद कितने हैं बेटा? 2 हैं। क्या लिख दूं? 100। 78 पॉइंट के बाद 2 हैं तो बेटा क्या लिख दूं? 100। 520 पॉइंट के बाद 2 हैं तो बेटा क्या लिख दूं? 100 लिख देता हूँ। क्लियर बच्चे? ठीक है। क्या पूछा है? एससीएफ पूछा है। तो बेटा अब की बार क्या करना है? ऊपर वाली का क्या निकालना है? एससीएफ निकालना है। ऊपर वाली का प्यारे बच्चों क्या निकालना है? एससीएफ निकालना है। और नीचे वाले का प्यारे बच्चों क्या निकालना है? क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों तीनों ही 100 लिख रखे हैं, तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है निकालने की। एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 100 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें तो इसका आप क्या निकालें? एचसीएफ निकालें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके। अब ऑप्शन की तरफ देखें आप। ठीक है, ऑप्शन का सहारा आप ले सकते हैं जल्दी से क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ 26 लिखा हुआ है, यहाँ भी 26, बस पॉइंट इधर उधर करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 13, यहाँ भी 13। देखें 13 26 किसका मल्टीपल होता है? 13 इंटू 2 का, तो उसमें भी 13 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक दूसरे के गुणनखंड हैं, तो हम करके देखते हैं। पहले 26 से, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। पहले हम इससे 26 से भाग करके देखते हैं इसको। ये भाग हो जाता है तो फिर 13 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 13 छोटा हो जाएगा, उससे बड़े से बड़ा लेना है। 26 आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद, अगर 26 से ये भाग हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 26 से 5 बार करेंगे तो 130 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 26 से 3 बार करेंगे 78 हो जाएगा। और 26 दूनी 52, तो ये आ जाएगा 20 बार। इसका मतलब ये सभी संख्याएं 26 से भाग हो जाती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनका 26 हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? और एलसीएम कितना आया था हमारा? 100 आया था। ठीक है, तो किस क्या आंसर दे रखा है? पॉइंटों में दे रखा है, तो कितनी जीरो? 2 जीरो, तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर होने चाहिए। तो कितना आंसर आ गया आपका? 0.26, यानी 0.26। तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका आंसर आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, उतारते रहें सभी, अच्छे से देखते रहें, जहाँ भी कोई दिक्कत लगे प्यारे बच्चों बताएं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताई जा रही है चीज़ें, एक एक करके सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे उतारते रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप सभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर उधर की बातें क्लास में ना किया करें। ठीक है, बस काम ओनली, फोकस ओनली किस पर? पढ़ाई पर, पढ़ाई किया करें बस। ठीक है, इधर उधर की बातों के लिए बहुत समय पड़ा है, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो थैंक यू क्लास। आगे चलते हैं बेटा प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 5। अब की बार एक पावर वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। एलसीएम एससीएम में पावर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझना बेटा, बेहद आसान ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आपसे आ जाएंगे, अगर आपसे आ जाएंगे तो ये बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखना है तो मैं आपको लिख देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। जब पावर वाली चीज़ दी जाएगी तो उसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? जब एलसीएम पूछा जाए तो सभी जो इनका बेस होता है, सभी संख्याएं लिखनी है, सभी संख्याएं लिखनी है, और सभी की, और प्यारे बच्चों सभी की बड़ी वाली पावर लगानी है, बड़ी पावर लगानी है। तो याद रखें एलसीएम में क्या करना होता है? सभी संख्याएं लिखनी होती हैं और सभी की बड़ी पावर लगानी होती है। एचसीएफ में बेटा कॉमन संख्याएं लिखनी है, कॉमन संख्याएं लिखें, और छोटी पावर चढ़ानी है, छोटी पावर लगानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें।
एक ये दिया हुआ है, एक ये और ये एक ये, ठीक है। सबसे पहले हमें पूछा क्या, एलसीएम पूछा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, दो है, दो लिख दिया, तीन है, तीन लिख दिया, पाँच है, पाँच लिख दिया, और बेटा इसमें सात है, सात भी लिख दिया। सभी संख्याएं लिखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखें अब इनके ऊपर कैसे चढ़ानी है, बड़ी पावर लगानी है। तो दो की बड़ी पावर, यहाँ पाँच है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, तो बड़ी पावर कितनी है, पाँच। तीन की पावर देखें, तीन की पावर बड़ी कितनी है, दो। पाँच की पावर देखें, पाँच की पावर कितनी है बेटा, तीन। और सात की पावर देखें बेटा, सात की पावर कितनी है, एक। तो यही आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस इतना सा काम करना है, ये बात ध्यान रखनी है, दोनों पॉइंट, जो दोनों पॉइंट मैंने बताए इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। देखें कौन सा ऑप्शन है, दो की पावर पाँच, तीन की पावर दो, पाँच की पावर तीन, सात की पावर एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्लास का एंजॉय करते रहें, आगे क्लास को बढ़ाते रहें। चलो नेक्स्ट टाइप पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, अब की बार क्या पूछा है आपसे, इसमें देखो आपसे क्या पूछा है, यहाँ शायद लिखा नहीं है। या तो एलसीएम पूछेगा, या प्यारे बच्चों क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। प्यारे बच्चों क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो प्यारे बच्चों सभी को नोट कर लें, दो है, तीन है, जब एलसीएम आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे जब एलसीएम, तो दो है, तीन है, उसके बाद पाँच है प्यारे बच्चों, उसके बाद सात है, और उसके बाद प्यारे बच्चों नौ है, उसके बाद क्या है, नौ है, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई रहा तो नहीं है, ठीक है। आप एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर, दो की पावर चार है, और दो की पावर यहाँ कितना है, पाँच है, ठीक है। तीन की पावर छः है, सबसे ज़्यादा तीन की पावर कितनी है, छः है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो पाँच की पावर कितनी है सबसे ज़्यादा, तो पाँच की पावर यहाँ पर देखा छः है। सात की पावर देखो बेटा कितनी लिख रही है, सात की पावर तीन लिख रही है सबसे ज़्यादा। नौ की पावर बेटा कितनी लिख रही है, दो लिख रही है। तो ये आंसर आपका किस चीज़ का आ गया, एलसीएम का आ गया। ये आंसर किस चीज़ का आ गया बेटा, आपका एलसीएम का आ गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एचसीएफ पूछा गया था, क्योंकि ये आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया, सभी में से पहले कॉमन लिखें। सभी में दो है, आप कहेंगे सर है। सभी में तीन है, तीन भी है। सभी में प्यारे बच्चों पाँच भी है, पाँच भी है। सभी में प्यारे बच्चों सात, सात 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 भी है, सात। अब एचसीएफ में प्यारे बच्चों क्या करना है, सभी में पावर क्या लगानी है, छोटी वाली लगानी है। तो यहाँ पर दो की पावर चार है, यहाँ की दो की तीन है, तो पावर कितनी है, दो की, छोटी वाली तीन है। तीन की देखो यहाँ छः है, यहाँ पाँच है, यहाँ चार है, तो चार लगा दो। छोटी वाली पावर लगानी है, दिमाग में फिक्स बैठाने बैठ बेटा, ठीक है। उसके बाद कोई देख, पाँच की पावर तीन है, छः है, पाँच की पावर दो है प्यारे बच्चों। सात की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, देखें सात की पावर एक है। तो ये आपका एचसीएफ का आंसर आ गया। देखना प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन है, दो की पावर तीन, ये तो है ही नहीं। दो की पावर तीन, तीन की, ये भी नहीं है। तीन की पावर चार, पाँच की पावर दो, ये भी नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाँच की पावर दो, सात की पावर एक। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब भी क्या, सात की पावर ये एक ही लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप सभी को क्लियर होगी ये बात, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो बेटा ध्यान रखना, जब माइनस में पावर होती है, जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। लेकिन किस में, माइनस में जब हो, तो एलसीएम निकालना है। इसमें, 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 तो सभी में आठ लिखा हुआ है। लेकिन एलसीएम में बेटा क्या लेते हैं, बड़ी वाली पावर लेते हैं। लेकिन माइनस में बड़ी वाली पावर कौन सी होगी, जो माइनस की वैल्यू छोटी होगी। तो आठ की पावर तीन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, आठ की पावर तीन। क्योंकि माइनस में जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है प्यारे बच्चों। क्लियर बेटा, प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो बेटा टाइप नंबर नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जा रहा है बेटा, ध्यान से देख लें सभी एलसीएम एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो यार प्यारे बच्चों, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो एलसीएम या एचसीएफ में मतलब एचसीएफ पूछा है आपसे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से दोनों में से क्या देखना है हमें प्यारे बच्चों, क्या देखना है, कॉमन देखना है, ठीक है। देखते हैं
इसको तोड़े पहले, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ठीक है। इसको तोड़े प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15 प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, दोनों में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो बेटे गुना करें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस करें तो कितना आना चाहिए बेटा, 7 आना चाहिए। इस रूप में टुकड़े करें आप, इस हिसाब से टुकड़े करें आप इसके, कि गुना करें तो 12 आ जाए, जोड़े तो 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक तो 4 आएगा और एक 3 आएगा, तो बीच में जब दोनों में सभी जगह प्लस लगा हुआ है, तो एक तो आ जाएगी x प्लस 4 वैल्यू, और एक बेटा प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी, x प्लस 3 वैल्यू। तो आपको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, बस ये ध्यान दें, जब सभी में प्लस लिख रहा है तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, और जब माइनस लिख रहा है दोनों वैल्यू किसकी आएंगी, माइनस की आएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, गुना करें तो 15 आए, जमा करें तो कितना आए, 8 आए, तो 5 और 3 सभी जगह प्लस लग रहा है बेटा, तो एक आएगा x प्लस 5 प्यारे बच्चों, और एक कितना आएगा, x प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में देखना बेटा प्यारे बच्चों क्या कॉमन है, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ही देखना होता है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाओगे इस क्वेश्चन का, x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में फैक्टर क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से देख लेना कैसे बताया, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। चलते हैं आगे, चलो बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पावर में एचसीएफ पूछा है, ठीक है। देखो ध्यान से देख लेना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत उसके बाद आपको नहीं आएगी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ। जब भी ऐसी कोई चीज हो तो जो पावर दे रखी हो, ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चों, जो पावर दे रखी हो उसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल। तो बेटा 45 और 35, इसका प्यारे बच्चों एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो लगा दो, एचसीएफ को लगा दो, वही आपका आंसर है, क्योंकि बेस तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो 4 की पावर 5 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना कैसे करवाया है, मुश्किल से 5 सेकेंड लगेंगे प्यारे बच्चों। पावर को क्या करना है, पावर का एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है, और -1, कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखें, आई होप सभी को समझ आई होगी, अच्छे से उतार रहे होंगे सभी, अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखें प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर भी अलग पावर है, यहाँ पर भी पावर है, ठीक है। तो याद रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ए की पावर है m और b की पावर m, जब पावर क्या हो, सेम हो, पावर प्यारे बच्चों क्या हो, पावर सेम हो, सेम हो, और बीच में किसका निशान हो, बीच में प्लस हो, तो हमेशा a प्लस बी से भाग होती है, a प्लस बी से भाग होती है। अब a प्लस बी की जगह वो कुछ भी लिख सकता है, तो आपको याद रखनी है, ये फॉर्मेट याद रखना, a प्लस बी, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो जब हम इनका पावर देखो, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है प्यारे बच्चों, यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो ये हमेशा किससे भाग होगा, क्योंकि एचसीएफ में हमें भाग ही तो देखना होता है, तो हमेशा किससे भाग होगा, 47 प्लस 43 से ये भाग हो जाएगी संख्या, ये इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 43 प्लस 47 लिखो, 37 प्लस 43 लिखो, कोई दिक्कत, आगे पीछे प्लस में कोई परेशानी नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट चल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ध्यान से कर लें, सभी नोट कर लें, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, चलो प्यारे बच्चों, अब की बार वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, देखना बच्चे कैसे करना है। एचसीएफ पूछा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पता होना चाहिए दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो प्यारे बच्चों, जब यहाँ भी माइनस लिख रहा है, यहाँ भी माइनस लिख रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि माइनस वाली वैल्यू कोई ना कोई कॉमन आएगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, प्यारे बच्चों ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर एक इक्वेशन आती है जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इसमें आपको
देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा एक इक्वेशन यहाँ पर हमें ये मिल रही है x माइनस वाई, इसमें भी दिख रही है और इसमें भी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आएगी वो बेटा प्यारे बच्चों इसमें नहीं होगी, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा कॉमन है, बस आपको कॉमन तक पहुँचना है और आंसर फाइनल दे देना है, समय वेस्ट ना करते हो। तो आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई। तो HCF क्या आ गया प्यारे बच्चों इसका, x माइनस वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत बेसिक आंसर होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बस आपको थोड़ा फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी, अच्छे से समझा भी होगा सभी ने, कॉपी पेन लेकर नोट भी किया होगा सभी ने। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चे, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। पार्ट 2 लेकर हम कल आएंगे आपके लिए, LCM SCF का अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करवाएंगे कल हम आपको। चैप्टर में से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कैसा ही क्वेश्चन सामने पेपर में आ जाना। ठीक है, आप सभी उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं कल की क्लास में बेटा 8:30 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।